हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन की फ्लिप साइड्स के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ऑटोमेशन के बड़े सारे फायदे हो रहे हैं आज की डेट में। आप देखिए कि फ्रॉम राइटिंग द डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉम जस्ट स्पीकिंग टू एन ऐप, यू कैन एक्चुअली मेक अ डॉक्यूमेंट। आप एक ऐप खोलिए चैट जीपीटी के अंदर आप अपना कुछ बोलिए, वो आपका टाइप करते चला जाएगा। आपको एक कंटेंट बनाना है, आपको एक पैराग्राफ बनाना है, आप उसको टॉपिक दीजिए, वो आपको वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके आपको एक कंटेंट बना के दे देगा। देन ऑटोमेशन के और भी बड़े सारे फायदे हैं, जैसे कि ऑटोमेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स का ऑटोमेशन हो गया है, एआई असिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, एआई असिस्टेड अदर एप्स आ गए हैं जो कि आज की डेट में बहुत रैंडमली अवेलेबल है, एवरीबडी कैन यूज इट। हम बेसिकली हर चीज़ के अंदर ऑटोमेशन को आज की डेट में यूज कर रहे हैं। टेक इट योर मोबाइल फोन्स, टेक इट योर कार्स, टेक इट योर होम अप्लायंसेस, टेक इट आप एआई कंट्रोल्ड होम अप्लायंसेस, एआई कंट्रोल्ड कैमरास यूज कर रहे हैं। हम एआई कंट्रोल्ड आजकल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग फॉर ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स या इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके अलावा हम आज की डेट में अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए एआई का बहुत अच्छे से यूज करा जा रहा है। तो इन चीज़ों के काफ़ी फायदे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं एंड थिंग्स हैपन्स इन अ प्रोसेस्ड वे। लेकिन इसके एक फ्लिप साइड भी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सपोज इसका एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ कंटेंट डेवलप करना है और वो कंटेंट हमने जब डेवलप किया तो हमने चैट जीपीटी को बोला उस कंटेंट को बनाने के लिए। चैट जीपीटी वेरियस सोर्सेज, विकिपीडिया, गूगल और अदर कंटेंट जो भी लोगों ने पोस्ट किया है ऑनलाइन, उसके अंदर से कुछ पैराग्राफ्स उठा के आपके पैराग्राफ को विद इन फ्यू सेकंड्स कंप्लीट करके आपके सामने प्रोड्यूस कर देगा। बट व्हाट इज द गारंटी कि जो डेटा उसने जहां से भी उठाया है उसके सोर्सेज ऑथेंटिक थे? जो डेटा वहां से प्रोड्यूस किया गया है क्या वो करेक्ट था या वो गलत था? आज की डेट में जब हम किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं तो वी से व्हाई डोंट यू गूगल। डूइंग गूगल इज टर्निंग आउट टू बी अ टास्क दीस डेज। तो हमने उसको एक स्किल बना लिया है कि गूगल कैसे करते हैं। बट लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ इट। ऑटोमेशन को हम उस हद तक यूज करें जहां तक हम अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंट ना बना लें। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेशन चाहे किसी भी तरीके का हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। वो एक प्रोग्राम्ड सीक्वेंस्ड इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को, जो कि अगर सिचुएशन उससे अलग हो जाती है इंस्ट्रक्शन से तो कंप्यूटर कैन टेक हिज ओन डिसीजन। यू माइट नॉट बी एबल टू गेस इट कि वो क्या करेगा। ऑन द अदर हैंड ये चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं सर्वर्स के ऊपर, सर्वर्स डिपेंडेंट होते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। कनेक्टिविटी होगी तो ऑटोमेशन चलेगा। अगर मान लीजिए आप किसी रिमोट लोकेशन में चले गए हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पर आप शायद ऑटोमेशन का इस्तेमाल ना कर पाएं। शायद आपको वहाँ पे अपने स्किल्स को दोबारा आपके जो ह्यूमन स्किल्स हैं उनको दोबारा से यूज़ करना पड़े चीज़ों को करने के लिए। और बाय द टाइम आप वहाँ तक पहुँचें तो यू फाइंड योर सेल्फ हैंडीकैप्ड कि आपको बिना उस हेल्प के आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो ऑटोमेशन जहां पर इंसानों की हेल्प कर रहा है वहां पे कहीं ना कहीं वो इंसानों को डिपेंडेंट बनाता चला जा रहा है अपने ऊपर। और मेरा रिकमेंडेशन व्हाइल यूजिंग ऑटोमेशन इज कि आप उसे यूज कीजिए, यू शुड नो हाउ टू डू इट। बट इट डजंट मीन कि आप अपने स्किल, अपनी लर्निंग को बंद कर दें एज्यूमिंग कि मैं तो ये ऑटोमेशन से कर लूंगा, मैं तो ये गूगल करके कर लूंगा। नहीं, कई बार ऐसे बड़े एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे लोग गूगल मैप को यूज़ कर रहे थे एंड दे वर एक्चुअली ट्रैवलिंग विद द रूट शोन बाय द गूगल, और गूगल उनको एक बड़े ही अजीब से रास्ते के ऊपर ले गया जहाँ पर उनके साथ कोई मिसहैप होते होते रह गया या मिसहैप हुआ। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि गूगल मैप्स जो आपको रास्ता दिखा रहा है वो रास्ते पे आपको जाना है नहीं जाना। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको रखना ही पड़ेगा। बहुत कंप्लीटली गूगल मैप्स के ऊपर डिपेंड करके भी आप चीज़ों को नहीं कर सकते। इसीलिए ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आज की डेट में जहाँ देखिए वहाँ पे ऑटोमेशन की बात हो रही है। इवन अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेड करने की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं या इवन बॉट्स भी हैं जो कि आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लर्न करने की बजाय उसे ऑटोमेट करने का नाम बोल रहे हो, जिसके अंदर बेसिकली यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग्स। तो डिपेंडेंसी मत बनाइए, कीप योर लर्निंग ऑन। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, किताबें पढ़िए, चीज़ों को लर्न कीजिए ताकि आप गलत और सही के बीच में डिफरेंस कर सकें। वरना वो सिचुएशन आ जाएगी कि जिसके अंदर गलत और सही का पता लगना ही मुश्किल हो जाएगा, जो आपको एआई या ऑटोमेटेड बॉट्स, ये जो भी आप कह लीजिए, जो भी ऐप्स हैं आज की डेट में, उन्होंने करके दे दिया, दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। उसी को ही सच मान लिया जाएगा। तो वो सिचुएशन बड़ी वियर्ड हो जाएगी। एंड आई बिलीव कि इंसान को अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपके सर्वर्स आपके पास हैं, आपके ब्रेन में, आपकी कनेक्टिविटी आपके पास है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंटिजेंसी। एटलीस्ट अपने इंटेलेक्ट को यूज करने के लिए तो वो कंटिजेंसी हम क्रिएट ना करें। आई थिंक इस वीडियो की हेल्प से मैंने अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग
कि मेरे आसपास के लोग बहुत आजकल ऑटोमेशन पे डिपेंडेंट हैं, ये ऑटोमेशन की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आई थॉट कि आई शुड पुट माई थॉट्स अराउंड, ताकि एक डिमार्केशन की जा सके कि ऑटोमेशन को कहाँ तक हमने अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये मेरा थॉट अच्छा लगे, एंड यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड आई बिलीव कि आप लोग अपनी सेल्फ लर्निंग को बंद ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।